अमेरिका के बारे में भी ज़रा बताएं कि अमेरिका का ज़ायचा क्या कहता है साल 2026 के हवाले से, क्योंकि हमने देखा कि वेनेजुएला में भी जो उनके सदर मादुरो थे उनको भी अरेस्ट कर लिया गया था अमेरिका की जानिब से। और फिर ट्रंप के हवाले से भी बताइएगा कि साल 2026 ट्रंप के लिए कितना चैलेंजिंग है। साल 2026 जो अमेरिका में आप देख रहे हैं, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस भी होने वाले हैं अमेरिका जी में। बिल्कुल, आप उनके डिसेंडेंट में यूरेनस 7वां हाउस, ठीक है, जो पार्टनरशिप का हाउस होता है, उसमें यूरेनस आ गया और यूरेनस जो है वो अब्रप्शन का स्टार है। अच्छा, तो कोई भी सरप्राइज उनको मिल सकता है। सरप्राइज अच्छा होगा या बुरा होगा? बुरा भी हो सकता है, ठीक है, अच्छा तो नहीं होना, बुरा ही हो सकता है। मिड टर्म इलेक्शन है और हाँ। उनकी जमात के अपने लोग उनको छोड़ के जा सकते हैं अच्छा, अमेरिका में। ठीक है। और आपको अमेरिका की मुख्तलिफ स्टेट्स में सैटर्न एंड नेपच्यून उनके 4th हाउस एरीज में आए हैं। 4th हाउस बिलोंग्स टू होम, दैट उसके इंटरनल स्टेट्स। हाँ। आप उन इंटरनल स्टेट्स में देखेंगे, मुख्तलिफ स्टेट्स में देखेंगे कि झगड़े होते आपको नजर आएंगे, ठीक है, एजिटेशन होते नजर आएंगे, मर्डर होते नजर आएंगे। तो अमेरिका का अपना इस दफा अपनी स्टेट्स में बुरा हाल हो जाए। इसका मतलब अमेरिका में ब्लडशेड होगा? जी बिल्कुल होने जा रहा है। लड़ाई झगड़ा कशीदगी आप देख रहे हैं मुख्तलिफ स्टेट्स में, अगर आप जाके देखें, आप उनकी जाके देखें तो मुख्तलिफ स्टेट में मुख्तलिफ एजिटेशन शुरू हुई है। ठीक है, और ये बढ़ती जाएंगे मुख्तलिफ स्टेट्स में। ये अभी आहिस्ता आहिस्ता आप देखिएगा इस महीने में, स्पेशली जनवरी में ये बढ़ती जाएंगी। अब आपको खबरें मिलेंगी, कभी एक स्टेट में, कभी दूसरी में, कभी तीसरी में कोई ना कोई झगड़ा हो गया, लोग प्रोटेस्ट पे बाहर निकल आए। को लगता है कि ट्रंप मिड टर्म इलेक्शंस में हार सकते हैं? मैंने आपसे अर्ज की है कि 7th हाउस जो है उनका अमेरिका का, ठीक है, 7th हाउस में जो है यूरेनस का मूवमेंट ये जाहिर करती है कि किसी वक्त भी उनको कोई चीज उल्टी पड़ सकती है और उनके अपने साथी छोड़ के उनको जा सकती है। ठीक है, और उनकी वैसे उनको थ्रेट्स भी काफी ज्यादा हैं, तो जी उनका अपना जो जायचा है ट्रंप का वो बड़ा क्रिटिकल हुआ है और उनका जो नोड है वो उनका 7th हाउस में आया हुआ है और किसी वक्त भी ट्रंप को उनकी लाइफ को थ्रेट हो सकता है। ये भी आपने एक बहुत बड़ी खबर दे दी है कि ट्रंप की जिंदगी को भी खतरा है इस टाइम पे। आप देखें ना, आपने जो चार्ट मुझे दिया है, जो मेरे सामने है, जो उसका आपका क्या, उस चार्ट के मुताबिक तो ये स्टार्स ये जाहिर करते हैं कि इनकी लाइफ को इस वक्त भी थ्रेट है। इसका मतलब है सर, आपके सितारों की चाल के मुताबिक आप ये हमें बता रहे हैं कि ट्रंप की जान को इस टाइम खतरा है, लाइफ थ्रेट है, और मिड टर्म इलेक्शन में उन्होंने ये भी कहा है कि उनको खतरा है कि उनकी इम्पीच भी किया जा सकता है। आई थिंक सो, इम्पीचमेंट से ज्यादा उनकी लाइफ को थ्रेट है और उनके अपने साथी छोड़ जाएंगे, अपने उनके जो साथ अभी चल रहे हैं उनमें से कई साथी उनको छोड़ जाएंगे। सर 5 सेनेटर्स ने तो वैसे भी उनके खिलाफ वोट कर दी है, मामला शुरू हो गया। इसका मतलब आप, मुझे नहीं पता था इस बात का, आपको ज्यादा पता है, तो इसका मतलब है कि ये मामला शुरू हो गया। लेकिन अहमद साहब, हमने देखा कि अभी 1-2 दिन पहले ही की बात है कि 75 कंट्रीज की इमिग्रेशन, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है, उसको इन्होंने बंद कर दिया। जी जी। अब अमेरिका से क्या लोगों को निकाला जा रहा है? आई थिंक सो, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ अमेरिका कि अमेरिकन चाहते हैं कि जो दूसरे लोग बाहर से आए हुए हैं वो जाएं। और ट्रंप का ये है कि वो जो अपनी गाड़ियां दूसरे मुल्कों में बनाते हैं वो भी बनाएं, जो चिप्स बाहर के मुल्कों में बनती हैं, इलेक्ट्रॉनिक की वो भी बनाएं, मुख्तलिफ चीज़ें हैं जो अमेरिकन बनाएं। हालांकि अमेरिकन काम नहीं करना चाहते, वो लेजी काम है और उनका काम ही यही है कि सारा दिन सोते रहें और खा पी के मोटे होते रहे। ठीक है। तो ये ट्रंप चाह रहा है कि उनको वापस अपने काम पे लाया जाए। अच्छा। इसलिए वो लोगों को निकालना चाह रहे हैं जो लोग वहाँ आए हुए हैं। तो फिर पाकिस्तानी जो अमेरिका में बसे हुए हैं इस टाइम, उनके लिए कितना खतरनाक है? मैं आपसे अर्ज करूं कि मुझे काफी सारे लोगों ने वहाँ से फोन करके बताया और कुछ शिफ्ट हो रहे हैं, पाकिस्तान वापस शिफ्ट हो रहे हैं, वापस आ रहे हैं, जिनको 30-30, 40-40 साल हो गए हैं, वो वापस आ रहे हैं। दे हैव बॉट देयर होम इन पाकिस्तान, अपनी जमीनों पे वापस आ रहे हैं, अपने शहरों पे। आज वो सोच रहे हैं कि क्या करेंगे, मगर वो कहते हैं कि अभी सेफ नहीं है हम वहाँ, तो अब मेरे बच्चे सेफ नहीं है वहाँ, तो दे आर कमिंग बैक। ठीक है सर, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि जो लोग पाकिस्तान आ रहे हैं, सितारों की चाल के मुताबिक इस टाइम दुनिया का कौन सा ऐसा मुल्क है जो सेफ है, जहाँ से अमेरिका में मौजूद जो पाकिस्तानी है वो उस मुल्क में भी जा सकते हैं पाकिस्तान के अलावा? तो कौन सा मुल्क है वो? मेरा ख्याल है सबसे जो सेफ मुल्क है वो तो अपना ही मुल्क हो सकता है, पाकिस्तान, मगर उसमें कनाडा और उसमें ऑस्ट्रेलिया सबसे, दे आर द सेफ हेवन्स। जहाँ पाकिस्तानी गए जा भी रहे हैं, दे आर शिफ्टिंग, ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट कर रहे हैं। वहाँ से अमेरिका से जो शिफ्ट हो रहे हैं ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो रहे हैं। ठीक है, अब बात कर लेते हैं इसराइल की। जी जी।
इसराइल के हवाले से सितारे क्या कहते हैं और दूसरा नेतन्याहू जो इसराइली सदर हैं उनका जायचा क्या कहता है? साल 2026 उनके लिए कौन-कौन से चैलेंजेस लेकर आ रहा है? अब बात करते हैं, आपने इसराइल की बात की तो इसराइल का जायचा जो आपने मुझे बताया था वो मेरे सामने है। इसराइल के अपने घर में इस वक़्त बड़ी ही अनार्की है। अच्छा। वहाँ एजिटेशंस हो रही हैं। ठीक है। और वो चेंज करना चाहते हैं, जो रजीम है, जो गवर्नमेंट की रजीम है उसको चेंज करना चाहते हैं। अच्छा। और आप ये देखेंगे कि ये जून जुलाई में बहुत बढ़ जाएंगी और सारी दुनिया को इसका पता चलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब ये कि सदर नेतन्याहू जो हैं उनका भी जो इक़्तिदार है वो इस टाइम खतरे में है? बिल्कुल खतरे में है जी, बिल्कुल खतरे में है। ये जून जुलाई तक मेरा ख्याल है वो नेतन्याहू को की जगह दूसरी रजीम चेंज करवा लेंगे वो। ठीक है। और इसराइल की जंग किसके साथ हो सकती है? इसराइल की सबसे बड़ी जो जंग होगी ना जी, वो जो मुझे नजर आ रहा है वो जो अरब ममालिक के साथ साल 2026 में, साल जो 2026 में हो सकती है या आगे भी जा सकती है, अगर चांसेस हैं कि ये 2026 के एंड में। तो जायचे के मुताबिक अरब ममालिक में आपको कौन सबसे टारगेट में टॉप पे नजर आ रहा है? मुझे सबसे ज़्यादा जो टारगेट में नजर आ रहा है वो सऊदी अरेबिया है। अच्छा सर, फिर इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि हम थर्ड वर्ल्ड वॉर जो है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, उसका आगाज हो चुका है। वर्ज ऑफ थर्ड वर्ल्ड वॉर आप शुरू हो चुके हैं, यू आर ऑन द वर्ज। एक मोमेंट जो है, एक जो किसी भी बड़े मुल्क का, उसमें रशिया है, उसमें चाइना है, उसमें अमेरिका है, उसमें इसराइल है, उसमें बरतानिया, इनमें किसी भी एक मुल्क का थोड़ा ही सी गलतफहमी जो है वो आपको थर्ड वर्ल्ड वॉर की शुरुआत कर देगी। और ये गलतफहमी पैदा होगी जैसे जैसे आप 2006 में बढ़ते जाएंगे। नेपच्यून सैटर्न के साथ है और सैटर्न नेपच्यून का जब मिलाप होता है तो ये अलायंस पैदा करते हैं। अच्छा। दिस इज लाइक अ रोड कलर ग्लासेस कि आपने रोज कलर ग्लासेस पे आपको हरा हरा ही नजर आ रहा है। हाँ। तो इस अलायंस में कुछ भी हो सकता है 2026। ठीक है, आपने रशिया की क्योंकि बात की है तो साल 2026 में रशिया और यूक्रेन की जंग खत्म होती नजर आ रही है या बढ़ेगी? जी ये अभी बढ़ेगी जी। अच्छा। मगर ये कुछ 2 या 3 महीने के बाद ये खत्म होती नजर आती है। ठीक है। और रशिया विल बी द विनर। रशियन जो हैं वो अपने इलाके जो उन्होंने लिए हुए हैं वो नहीं छोड़ेंगे। ठीक है। और ये जंग का खात्मा को राउंड अबाउट अप्रैल मई जून तक इसके तवक्को है कि ये कहीं बेहतर हो जाए मामला। हमने क्योंकि रशिया की बात की है तो हम व्लादिमीर पुतिन को कैसे भूल सकते हैं? व्लादिमीर पुतिन क्योंकि बहुत ज़्यादा पावरफुल सदर भी नज़र आते हैं पूरी दुनिया की, अगर हम बात करें तो उनका जायचा क्या कहता है? व्लादिमीर पुतिन साहब का जो मुझे आपने डेट ऑफ बर्थ दी है, ही इज द मोस्ट पावरफुल मैन इन द अर्थ ऑन नाउअडेज। अच्छा। ही इज अ जीनियस। बिल्कुल। ही इज प्लेइंग हिज कार्ड वेरी वेल। ठीक है। और आपको देखिएगा कि रशिया को बड़ी ही कामयाबी और स्पेशली व्लादिमीर पुतिन को वर्ल्ड लेवल पे बड़ी प्रोमिनेंस मिलने का इम्कान है। अच्छा जी ठीक है। अच्छा ज़रा हम नेबरहुड कंट्रीज़ की भी बात कर लेते हैं इंडिया के हवाले से, क्योंकि जो एक हमारा पिछला शो था उसमें भी आपने बताया था हमें इंडिया के हवाले से कि मोदी के सितारे बहुत ज़्यादा गर्दिश में हैं। साल 2026 में इंडिया का जायचा क्या कहता है और नरेंद्र मोदी का जायचा क्या कहता है? इंडिया का जो जायचा है ना जी, वो 7.5 और 8 साल तक वो रिकवर नहीं कर सकते। अच्छा, मतलब उनका डाउनफॉल चल रहा है। उनका डाउनफॉल, और दे नो दैट। उनके एस्ट्रोलॉजर ने उनको बताया। लेकिन इस टाइम तो इंडिया दुनिया की चौथी बड़ी इकोनॉमी है। आप उनकी इकोनॉमी की हालत देखिए क्या हुई हुई है। अच्छा। सारे जितने भी मेजर सॉफ्टवेयर वाले थे वो वापस जा रहे हैं वहां से। ठीक है। उनकी अपनी इकोनॉमी कोलैप्स पे आई हुई है, उनकी अपनी हुकूमत नहीं चल रही। पूरी दुनिया में चौथी बड़ी इकोनॉमी है, जी बिल्कुल। कैसे कोलैप्स कर सकती है? आप देखें, आप देखते तो जाएं कि अपने ही मामलात में अपने ही जो उन्होंने डिसीजन किए हैं वही उनको उल्टे पल रहे हैं। और इस वक्त बुरा वक्त आता है तो बता के नहीं आता। बिल्कुल। तो ये यू विल सी दैट के जो 7 और 8 साल है ना जी नेक्स्ट, वो उनके डाउनफॉल के। अहमद साहब, बुरा वक्त तो उसी टाइम शुरू हो गया था जब पाकिस्तान ने 7 जहाज गिराए थे इंडिया के। बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद उनके अपने और काफी सारी जो उनकी चीजें हैं जो उन्होंने डिसीजंस लिए हुए थे वो सारे उनको उल्टे पड़ते जा रहे हैं। और बड़ी बड़ी कंपनियां वहां से मूव कर रही हैं।